एक बार एक बच्चा जब माँ के पेट में था, पैदा होने के लिए जा रहा था, तो वो भगवान से मिला। भगवान से मिल करके पूछा, भगवान आप मुझे धरती में भेज रहे हो, मैं तो छोटा सा हूँगा, हेल्पलेस हूँ, बड़ा टाइनी सा, मैं कैसे जीऊँगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक परी भेजूँगा। परी समझते हैं, एंजल, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आता है। मैं तुम्हारे लिए एक परी भेजूंगा जो तुम्हारी बहुत ध्यान से केयर करेगी। बच्चे ने पूछा, अच्छा चलो ठीक है, पर मुझे तो लैंग्वेज नहीं आती है, भाषा भी नहीं आती है, वहां के लोगों से मैं कैसे बात करूंगा, कम्युनिकेट कैसे करूंगा? भगवान ने बोला चिंता मत करो, जो परी मैं भेजूंगा वो तुम्हें भाषा सिखा देगी, और जब तक तुम लैंग्वेज ना सीख पाओ, वो परी, वो एंजल को पता है कैसे तुम्हारी बातें समझना बिना बोले, और तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चे ने पूछा, पर मैं जब मेरा मन करे कि मैं तुमसे बात करूं या तुम्हें मैं कोई प्रार्थना करूं, प्रेयर करूं, मैं कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ पता नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो परी मैं भेज रहा हूं वो परी तुम्हें सिखा देगी मेरे से कैसे कम्युनिकेट करना, कैसे प्रार्थना करना, भगवान से कैसे बात करना। बच्चा पूछता गया, और अचानक भीड़ बढ़ने लगी भगवान के आसपास। बहुत सारे लोग भगवान से मिलने वाले थे, और बच्चे को भी पैदा होने की टाइम आ चुका था। बच्चा हड़बड़ी में पूछा लास्ट क्वेश्चन, भगवान ये तो बता दीजिए, जो परी को आप मेरे लिए भेज रहे हैं उसका नाम क्या है, कैसे जानूं कि ये परी है, ये मेरे लिए है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, उस परी का कोई नाम नहीं, नाम होगा तो बहुत नाम होगा। बस तुम्हें एक ही चीज ध्यान रखना है, तुम उसे माँ कह करके बुलाओगे, या वो तुम्हें सिखा देगी कि माँ कह के बुलाना। तो जिससे तुम माँ कहोगे, वही परी मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। संसार में माँ का जो प्यार होता है, वो निश्चल प्यार का एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। मानो माँ एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट इनोसेंट एंड अनकंडीशनल लव। जब भी कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़े कि सबसे बढ़िया प्यार की कोई एग्जाम्पल दो, कोई अनकंडीशनल लव का कोई रेफरेंस दो, तो वो हमारे शास्त्र हो या आम आदमी हो, उसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं वो है माँ। इसीलिए दुनिया में हर व्यक्ति जब परमात्मा को पूजता है, भगवान को मानता है, वो उस परमात्मा में जो सबसे पहला रूप देखता है माँ और बाप का। यहाँ तक कि हमारे वेदों में परमात्मा को कहा त्वम ही नः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो। हे प्रभु, तुम ही हमारी माँ हो, तुम ही हमारे पिता हो। क्योंकि परमात्मा को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए और कोई बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लाइफ में है ही नहीं। परमात्मा के अनेक गुण कर्म स्वभाव हो सकते हैं, पर जब मैं परमात्मा को अपने से कनेक्टेड करूं, मैं अपने हिसाब से परमात्मा को देखूं, तो मेरे लिए जो सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है वो मेरी माँ और पापा हैं। जो इनोसेंट लव, जो अनकंडीशनल प्यार, जो सैक्रिफाइस, जो जो मेरे लिए जो करते हैं, उससे ज्यादा मुझे दुनिया में और कहीं नहीं दिखता। इसीलिए जब मैं परमात्मा को जानने की कोशिश करता हूँ या मुझे कोई जनाने की कोशिश करता है, वो कोई शास्त्र हो, ज्ञानी हो, वो परमात्मा को पिता और माता से तुलना करते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम या आपके ही माँ बाप होते हैं या हम ही माँ बाप हैं या हमारे माँ बाप ऐसा करते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य की माँ ही ऐसी करती है, नहीं। दुनिया में कोई भी प्राणी हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, इंसेक्ट्स हो, पशु हो, पक्षी हो, सरीसृप हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, कोई भी प्राणी हो, उस प्राणी में, उस जगत में माँ का ही सेम रोल है जितना मनुष्य जीवन में माँ का रोल है। जैसे मनुष्य की माँ अपने बच्चों को पालने के लिए, पोषने के लिए हर एक-एक क्षण केयर करती है, वैसे भी पशु भी, पक्षी भी अपने बच्चों को पालने, पोषने के लिए उतना ही सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे मनुष्य की माँ अपने बच्चों की डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर देती है, पशु और पक्षियों के माँ बाप भी वैसा ही करते हैं। किसी भी माँ के जानवर या पक्षी की माँ के पास जो छोटे-छोटे शिशु बच्चे हैं, जो छोटे-छोटे उनके बच्चे हैं, आप किसी भी बच्चे को छूने की कोशिश करो, वो माँ आपको डाँट काटने के लिए, मारने के लिए दौड़ आएगी। अपने जान को जोखिम में डाल करके वो बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं। पशु-पक्षियों की भी माँ, ये जो माँ है ना, ये माँ पशु की हो, पक्षी की हो, मनुष्य की हो, सेम तरह के फीलिंग है, इमोशन है, सेम तरह के दर्द है। इसीलिए माँ का प्रेम बड़ा यूनिवर्सल है। ये किसी खास कम्युनिटी या जात या प्राणी में नहीं मिलता। ज्यादातर हम माँओं की अपनी कोई स्टोरी या अपनी कोई कहानी नहीं होती है। आप किसी भी माँ से बैठ के बात करो, दुनिया में 80% माँओं से बात करो, कोई भी बात नॉर्मल, आप बैठ जाओ, बात करो। आप अपनी बातें सुनाओ, अपने घर की सुनाओ, दुनिया की सुनाओ, पॉलिटिक्स की सुनाओ, इकोनॉमिक्स की सुनाओ। 80% माँ जब अपनी कहानी शुरू करेंगे, वो अपने बच्चों की कहानी बताएंगे। मेरे बच्चा क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा बोलता है। अगर छोटा बच्चा भी है तो वो बोलेंगे कैसे कल उसने मुझे कैसे बोला, कैसे हाथ पकड़ा, कैसे बदमाशियां की, कितना नटखट किया, कैसे मुझे माँ कह के पुकारा। अगर बड़ा है तो भी बताएंगे कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्या करता है। तुम्हारी कहानी बताओ, मेरी कहानी कहाँ, मेरी कहानी तो उस बच्चे के आसपास घूमती है। बहुत कम माँ-बाप होते हैं, बहुत कम माँएँ होती हैं, बाप नहीं, जिनकी अपनी भी कोई आइडेंटिटी होती है। अपना भी कुछ पहचान होता है, बहुतों का होता है। पर उनकी संख्या अगर आप पूरे प्लैनेट में, इस ग्रह में जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों जितने भी महिलाएँ हैं, उनका परसेंटेज निकाले वो 10% से भी ज़्यादा नहीं। महिलाएं जिनकी अपनी कोई स्टोरी हो, आइडेंटिटी हो, उनकी सारा जीवन उस बच्चे के आसपास घूमता है। बच्चे नाम वाले बन जाते हैं, बच्चे पैसे वाले बन जाते हैं, बच्चे बड़े बन जाते हैं, माँ माँ रह जाती है। जब से पैदा किया बच्चों को तब से मरते तक माँ माँ रह जाती है। उनकी कहानियों में माँ की कहानी होती है। मौन त्याग की पराकाष्ठा जाननी हो, मौन त्याग जानते हैं, साइलेंट सैक्रिफाइस, साइलेंट कंट्रीब्यूशन का कोई एग्जाम्पल देखना हो, कोई एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखना हो, वो माओ में मिलती है। माँ अनपढ़ है पर बच्चों को पढ़ा लिखा करके दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी बनाता है। दुनिया में करोड़ों पढ़े लिखे लोगों की बैकग्राउंड चेक करें, उनकी माएं मूर्ख हैं, इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, पर पढ़ाया उनको माँ ने ही, मजदूरी करते हुए भी पढ़ाया, खाना बनाते हुए किचन में बैठकर भी पढ़ाया, गोबर निकालते हुए गाय के निकालते हुए वहीं बैठ के पढ़ाया। नहीं भी पढ़ाया तो बैठ करके पढ़ाने के लिए बोला। फिर खुद अनपढ़ है पर बच्चों को पढ़ाई माँ ने। खुद भूखी रहकर भी खिलाने वाली माँ ही होती है।
करोड़ों माएं रात को खाती नहीं, दिन में भूखे रहते हैं गरीब घर के, क्योंकि जो खाना है वो बच्चों को मिल सके, बच जाए तो पति को मिल जाए, पर खुद पानी पी करके, पानी नहीं भी है गीला कपड़ा पेट में डाल के रह जाती हैं। माँ बीमार हो तो भी अपने बीमार बच्चों की सेवा करती है, खुद बुढ़ी है, 70 की है, 80 की है, 90 की है, बीमार है, बिस्तर पर है तो भी बच्चों की सेवा करती है। बुखार में है, दर्द है तो भी बच्चे को खाना देना है तो वही बना के देती है। अपने सारे दुखों को, अपनी सारी कमियों को वो दबा करके बच्चों के लाइफ में खुशी लाने की कोशिश करती है। एक बार एक बच्चा ने एक नोट बनाया, एक कागज में लेटर लिख के माँ को पकड़ाया। माँ किचन में खाना बना रही थी। बच्चे ने बोला, माँ ये लो। माँ हाथ पोंछ के टॉवेल से गीला हाथ को पोंछ के उस चिट्ठी को पकड़ा, बोला ये क्या है? बच्चे ने बोला ये मेरी बिल है। किस चीज का बिल है? आप देखो तो सही। माँ ने जब वो लेटर खोल के देखा, उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ, पर फिर उसको याद आया उसकी माँ की बातें, उसकी माँ की बातें। अपनी माँ ने बताया था, बेटी जब तुम माँ बनोगी तब जानोगी, ऐसी भी सिचुएशन आएगी जब तुम्हारे बच्चों के कुछ ऐसे हरकत होंगे, ऐसा काम होंगे जिनको देख करके तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम डिसअपॉइंटेड होगी, तुम्हें लगेगा कि तुम अनअप्रिशिएटेड हो, तुम्हारी काम का कोई कदर नहीं, रेस्पेक्ट नहीं। फिर तुम खुद फील करोगी कि तुम एक माँ हो। तो जैसे ही तुम्हारे अंदर का वो माँपन जग उठेगा, उसी समय तुम सब भूल जाओगे। तुम फिर अपने अपने उस माँ के प्यार से उसे क्षमा कर दोगे, फॉरगिव करोगे, और उसको फिर दोबारा बच्चे के साथ अपने आप को कनेक्टेड करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लोगी। माँ ने बच्चे की उस चिट्ठी पढ़ के जब गुस्सा आया, फिर अपनी माँ की बात को याद करके गुस्से को कंट्रोल किया, नॉर्मल हुआ। माँ ने बोला, बेटे एक दूसरा कागज और पेन लेकर के आओ। बेटे ने दूसरा कागज और पेन लेकर आया। माँ ने उसमें कुछ लिखा, लिख करके बेटे को दिया, लो। माँ की उस आंसर को, उस कागज में लिखे हुए आंसर को पढ़ करके वो छोटा बच्चा के आंखों में बड़े बड़े आंसू बहने लगे। वो आंसू बहते हुए जोर से बोला, माँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और उसने बोला, मेरा वो पुराना लेटर मुझे वापस कर दो। बच्चे को माँ ने पुराना लेटर वापस किया तो बच्चे ने उस लेटर को खोल के उसमें क्रॉस किया, ऊपर नीचे लिखा, बड़े बड़े अक्षर में, बोल्ड अक्षर में लिखा, पेड इन फुल विथ माय मदर्स लव। मेरी माँ के प्यार से पूरा का पूरा बिल की पैसा चुकता हो गया। आप कहेंगे बच्चे ने क्या लिखा था लेटर में कि माँ को लेटर लिखना पड़ा, और माँ ने क्या लिखा था कि बच्चे को आंखों में आंसू आए। बच्चे ने एक लिस्ट बनाई कि मैंने क्या क्या काम किया था और उसके बदले मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए। उन्हें एक लिस्ट बनाई थी। बैकयार्ड में, गार्डन में मैंने घास काटा था, उसके लिए $5। मैंने अपना बेडरूम वीकली, जो हफ्ते में एक बार साफ करना होता है, मैंने साफ किया, उसके लिए $1। तुम्हारे लिए मैं स्टोर गया था कुछ सामान लाने के लिए, तुमने मुझे भेजा था 50 सेंट। तुम जब कहीं बाहर गई थी कुछ काम से, मैंने छोटे भाई की केयर किया था, बेबी सिटिंग किया था, उसके लिए $2। ये जो गार्बेज एक दो बार मैंने बाहर रखा, गार्बेज की डब्बा, जो जो कूड़ा दानी बाहर रखा था, उसके लिए $1। और स्कूल से अच्छा रिपोर्ट कार्ड मिला था, $5। इस तरह मेरा $14 बनते हैं।
उस नोट में $14 की लिस्ट थी, बच्चे की क्या क्या काम किया था, उसके बदले उसको कितना मिलना चाहिए। अब माँ के लेटर में क्या लिखा था उसको पढ़ के माँ ने जवाब दिया था, 9 महीने तक मैंने तुम्हें पेट में रखा और बढ़ाया, नो चार्ज, कोई पैसा नहीं चाहिए। उन पूरे रात रात भर जागने के लिए, जब तुम बीमार थे, परेशान थी, सो नहीं पाते थे, रोते थे, उन रातों के जगने के लिए भी नो चार्ज, कोई पैसा नहीं चाहिए। जब तुम बीमार थे, दिन रात 24 घंटे तुम्हारे पास बैठी रहती थी, सेवा करती थी, नो चार्ज। तुम्हारे कारण जितने मैंने आंसू बहाए, अंदर से टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी पाला इतने दिनों में, उन एंजाइटी के लिए, आंसुओं के लिए भी नो चार्ज। तुम्हें जितना मैंने कपड़े, खिलौने, खाना खिलाया, उसके लिए भी नो चार्ज। तुम्हारे डायपर चेंज किया, नाक पोंछा, तुम्हारे हर गंदगी की साफ की, उसके लिए भी नो चार्ज। बेटे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मुस्कुराहट और तुम्हारा वो जो गले लगना, हक करना, ये सबसे ज्यादा कीमती होता है। उसके सामने कोई पैसे का वैल्यू नहीं है। थैंक यू बच्चे। यही लिखा हुआ था माँ की उस चिट्ठी में, और जिसको पढ़ करके बच्चे के आंखों में आंसू आया, उसने माँ को हक करके बोला, आई लव यू, एवरीथिंग इज पेड विथ योर लव। ये कहानी बहुत कुछ कह जाती है हमारे जीवन के बारे में, हमारे जीवन में माँ के रोल के बारे में। वो 24 घंटे काम करती है। दुनिया में हर काम करने वाले व्यक्ति का एक टाइम फिक्स होता है। कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, और माँ का काम हमारे जीवन में, वो 24 घंटे काम करती है। वो रसोईया भी वही है, मेड भी वही है, टीचर भी वही है, नानी भी वही है, नर्स भी वही है, हमारा ड्राइवर भी वही है, हमारा हैंडीमैन भी वही है, कपड़े फट जाए सिलने वाले भी वही है, हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर भी वही है, हमारा काउंसलर भी वही है, परेशानी में हो हमारा कंफर्टर भी वही है। कोई हॉलीडेज नहीं, कोई पेड हॉलीडेज नहीं, कोई पे नहीं, कोई सिक डे नहीं, कोई ऑफ डे नहीं, केवल प्यार और माँ को गले लगना, यही उसका पैसा है, वही उसकी कीमत है। कभी कभी हम इतना भी भूल जाते हैं माँ को प्यार जताना कि माँ आई लव यू, माँ तुम मेरे लिए कितनी महान हो। इतना भी कभी कभी हम भूल जाते हैं बच्चे, वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। पर सच मानिए, माँ को उतना ही चाहिए। और जब हम इतना दे भी नहीं पाते, माँ तब भी अपने आप को समझा देती है, कोई बात नहीं। बच्चे की खुशी, बच्चे की स्माइलिंग, बच्चे का हेल्थ, बच्चे की लाइफ, बच्चे की नाम, उसी से अपने आप को खुश कर देती है। वो पढ़ा लिखा माँ हो, अनपढ़ माँ हो, गरीब माँ हो, या पढ़ा लिखा बहुत धनी माँ हो, सबके लिए माँ वैसे ही होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं, अस्मिन् जगति महत्यपि किमपि न तद वस्तु वेधसा विहितम् अनिमित्त वत्सलाय भवति यतो मातुरुपकारः। इस जगत में, इस संसार में भगवान ने ऐसा कोई चीज नहीं बनाया कि जिसको दे करके तुम उस अनकंडीशनल प्यार करने वाली माँ के उपकार को चुका सको, उस माँ के उपकार के बदले उसको दे सको कि माँ तुमने मेरे लिए ये किया था, लो मैंने चुका दिया। भगवान ने खुद ही ऐसा कुछ नहीं बनाया जो तुम बना दे करके माँ की उस उपकार को चुका सकते। महाभारत कहता है, मातृस्तु गौरवादन्ये पितृनन्ये तुम्हें निरे
दुष्करम कुरुते माता विवर्धयति या प्रजः। कुछ लोग मानते हैं कि माँ बड़ी है, माँ का गौरव ज्यादा है। कुछ लोग मानते हैं नहीं, पिता का गौरव ज्यादा है। महाभारत कहता है नहीं, तुम माँ को अपने पिता से कंपेयर नहीं कर सकते हो। माँ पैदा होने से पहले से लेकर फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल जितना कष्ट उठाती है दुनिया उस बच्चे को पालने के लिए, इवन जितना उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसमें होता है, उसका सब्स्टिट्यूट दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, इवन पिता भी नहीं कर सकता। इसीलिए शास्त्र कहता है अदूर गमनम तीर्थ मदेह दमनम तपः अनंभ संभवम स्नानम मातुश्चरण पंकजम। अनंभ संभवम स्नानम मातुश्चरण पंकजम। तुम्हें अगर जीवन में पुण्य कमाना है ना, पुण्य, कोई धर्म का चीज करना है ना, तुम भटकते हो, तीर्थ जाते हो कि पुण्य मिलेगा, धर्म मिलेगा। माँ की सेवा करोगे तो बिना तीर्थ जाए तीर्थ का पुण्य भी मिल जाएगा। तुम तपस्या करते हो अपने पापों को जलाने के लिए, अगर माँ की सेवा करोगे बिना अब तपस्या किए भी, शरीर को तपाए भी, तुम्हारा तपस्या का फल मिल जाएगा। तुम अलग अलग गंगा यमुना में भटक करके नहाते हो कि पुण्य मिल जाए, तो बिना नहाए तुम्हें वो पुण्य मिल जाएगा अगर माँ की सेवा करते हो। मातुः चरण पंकजम, माँ के चरण को छुओ, माँ की पैरों की सेवा करो, माँ की पैरों में बैठो, तुम्हें दुनिया का वो सारे पुण्य और धर्म मिल जाएगा। जब तुम माँ की सेवा करते हो, माँ का आदर करते हो, माँ के पास बैठते हो, तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जो बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, यक्ष और युधिष्ठिर की संवाद में, यक्ष बहुत सारे प्रश्न पूछता है और युधिष्ठिर उसके आंसर देते हैं। उसमें एक प्रश्न यक्ष ने पूछा, किम स्विति गुरुतरा भूमि है, इस धरती से भी ज्यादा बड़ी, ज्यादा हेवियर, वेटियर कौन है? धरती क्यों हैवी है? क्योंकि सारे हम उस पर नाचते हैं, कूदते हैं, पेड़ पौधे, इंसान, पशु पक्षी सब इसी पर हैं, तभी धरती इन सबको सहती है। लगता है मानो धरती इतना हेवी है, इतना भारी है कि ये सबको सह सकती है। तो क्या धरती से भी ज्यादा कोई ऐसी भारी है जो सब कष्टों को सह सके, सब भारपन को सह सके? तो युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमि है, जमीन से भी, धरती से भी कोई अगर और भारी है और हेवी है, वो माँ है। माँ कैसे हो सकती है? माँ तो एक इंसान है, एक पशु है, एक पक्षी है। एक इंसान की माँ है, एक कुत्ते की माँ है, बिल्ली की माँ है, शेर की माँ है, किसी की भी पक्षी की माँ है। माँ तो प्राणी है, छोटी सी है, उसकी एक छोटी सी जान है, छोटा सा शरीर है, वो कैसे धरती से ज्यादा हेवी होगी? वो इसीलिए कि धरती तो जड़ है ना, इनसेंटिएंट है ना, उसमें कोई जान नहीं है ना, कोई फीलिंग नहीं है ना। आप उसके साथ कुछ भी करो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर माँ के साथ हम वो सब कुछ करते हैं जो धरती के साथ करते हैं। बच्चे होने के नाते परेशान भी करते हैं, उस पर कूदते भी हैं, उसकी लाइफ को मिजरेबल भी बनाते हैं, रुलाते भी हैं। हर तरह के परेशानियां हम जानबूझ के करते, बात नहीं है। हम छोटे थे तो क्या
जानबूझ के करेंगे, पर हमारी वो सारे बोझ को माँ ढोती है, उसके बावजूद भी आह नहीं करती है धरती के तरह। पर दोनों में फर्क क्या है? माँ जिंदा है यार, उसमें इमोशंस हैं, उसमें फीलिंग्स हैं। धरती में कोई इमोशन और फीलिंग नहीं है। फीलिंग होने के बावजूद, इमोशंस होने के बावजूद, अपने लाइफ में एस्पिरेशंस होने के बावजूद भी, दर्द होने के बावजूद भी माँ ये सब सहती है। इसलिए माँ तुमसे बेटर, वो धरती से भी बड़ी है। शास्त्रों में कहता है, नास्ति मातृ समो गुरु। दुनिया में तो हम बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, स्कूल के टीचरों से, कॉलेजों के प्रोफेसरों से, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर में से। लाइफ में जहां जहां हमने कुछ स्किल डेवलप किया, किसी ने कुछ ना कुछ तो हमें सिखाया। बहुत लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया है सिखाने वालों ने। पर माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं हो सकता। नास्ति मातृ समो गुरु। जो पैदा होने के साथ साथ जो माँ ने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, कम्युनिकेट करना सिखाया, इमोशंस को समझना सिखाया, वो और कोई नहीं सिखा सकता। हम सब जानते हैं थॉमस एडिसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने साइंटिफिक फील्ड में बहुत सारा इनोवेशन किया, नई नई चीजें इनोवेट किया। उनके बचपन की एक स्टोरी आती है। जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तो बच्चा जब थॉमस एडिसन जब स्कूल से घर आया, उस दिन स्कूल से एक लेटर लेकर आया था। उसके पापा नहीं थे, तो उसने अपने लेटर को माँ को दिया। एक लिफाफा के अंदर लेटर था। माँ ने उस लिफाफा को खोला, लेटर पढ़ा। थॉमस ने पूछा उसमें क्या लिखा है। माँ ने बताया उस चिट्ठी में लिखा है, योर सन इज ए जीनियस। तुम्हारा बच्चा एक बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा है। दिस स्कूल इज टू स्मॉल फॉर हिम and doesn't have enough good teachers for training him. पर हमारा स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है। हमारे पास ज्यादा अच्छे शिक्षक नहीं है कि उसको ट्रेन कर सकें। प्लीज टीच हिम योरसेल्फ। आप उसे खुद सिखाइए। थॉमस एडिसन घर में पढ़ा, माँ ने पढ़ाया, धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े साइंटिस्ट बने, बहुत कुछ अच्छा काम किया। माँ का भी इस बीच में मृत्यु हो गया था, डेथ हो गया था। एक दिन थॉमस एडिसन अपने घर के कमरे को साफ करते हुए अचानक देखते देखते क्लोजेट में वो पुराना लेटर मिला, स्कूल का लेटर। जो लेटर उसने अपनी माँ को दिया था, जो स्कूल से लाया था। उस लेटर को खोल के पढ़ा। उसमें पढ़ने के बाद उनके आंखों में आंसू आने लगे। क्या लिखा हुआ था? जो माँ ने पढ़ा था लेटर में, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो लेटर में लिखा हुआ था, योर सन इज मेंटली इल, we cannot let him attend our school anymore, he is expelled. तुम्हारा बच्चा दिमागी तौर पर कमजोर है, हम उसे स्कूल में रहने नहीं दे सकते। तुम्हारे बच्चे को हम स्कूल से निकाल रहे हैं। थॉमस एडिसन को ये बात दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट होने के बाद पता चलता है। माँ के असली कंट्रीब्यूशन को तब वो फील करता है कि माँ ने उसके जीवन में क्या किया। जिस बच्चे को ट्रेंड टीचरों ने रिजेक्ट कर दिया, वो बच्चा आज साइंटिस्ट बना है, उस माँ के कारण। नास्ति मातृ समो गुरु। नास्ति मातृ समो गुरु। माँ के समान कोई गुरु हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहता है, मातृमान पितृमान आचार्यवान वेदा। शतपथ ब्राह्मण कहता है, जिस व्यक्ति के पास माँ है, पिता है, आचार्य टीचर है, उसका जीवन धन्य है, वो ज्ञानी है।
तीनों में से पहला माँ है, जो मातृमान है। अगर तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारे आचार्य है। तीनों का रोल सीक्वेंस वाइज है। पहली माँ तुम्हारा गुरु है, फिर पिता तुम्हारा गुरु है, फिर जो ट्रेंड टीचर है वो तुम्हारा गुरु है। जिसके जीवन में ये तीनों का कंट्रीब्यूशन है, वो जीवन में बड़ा प्रिविलेज्ड होता है, धन्य होता है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सीक्वेंस का ध्यान रखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। माँ को देवता मानने वाला बनो, पिता को देवता समझने वाला बनो, अपने टीचर्स को, शिक्षक को, आचार्य को देवता समझने वाले बनो। पर माँ को देवता समझने वाले पहले बनो। वो तुम्हारा पहला गुरु है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, वो यूनिक टीचर है, वो स्पेशल टीचर है। जब तुम्हारे कोई तुम्हें पूछने वाला ना हो, जब इवन तुम एक डिसेबल्ड हो, तुम किसी भी कारण से अक्षम हो, फिजिकली अक्षम हो या मेंटली अक्षम हो, जब सारी दुनिया तुम्हें रिजेक्ट कर देता है, तब तुम्हारी माँ तुम्हारी केयर करती है, तुम्हारे माँ तुम्हें सिखाती है, तुम्हें लायक बनाती है। आज भी हम लाखों लोगों को जानते हैं जिनके बच्चे मेंटली इल हैं, दिमागी तौर पर इतने अच्छे नहीं है जो नॉर्मल लोगों की तरह, या फिजिकली वो इतने सक्षम नहीं है जो बाकी लोग हैं। उनकी माएं कैसे दर दर ठोकर खाती हैं। अगर पैसे वाले लोग हैं, पढ़े लिखे माँ बाप हैं, तो कैसे स्कूलों से, कितने स्कूलों में, टीचरों में कितने तरह के पापड़ बेलते हैं अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए। और अगर अनपढ़ गरीब माँ है, तो जिंदगी भर उसकी सेवा करती रहती है, करती रहती है। एक माँ को मैं इंडिविजुअली जानता हूं, जो जो 40 साल के एज की माँ, जिसका 10 साल की एक बेटी किसी कारण छत से गिरने के कारण उसकी स्पाइन टूट गया, वो मेरुदंड, और वो कभी ठीक नहीं हो सका, हमेशा लेटा रहा। कुछ भी करे ठीक नहीं हो पाया, बहुत सारा फ्रैक्चर था। पर सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, वो बच्ची 15-20 साल जी, घर में लेटी रही। पिता को अपने जॉब पर जाना है, उसने जॉब कंप्रोमाइज नहीं किया। भाई बहन भी 5-7 भाई बहन थे, वो भी सब बड़े हुए। माँ ने अपनी जॉब छोड़ा, नौकरी छोड़ी, काम छोड़ा, क्योंकि उसको 24 घंटे की, इतने धनी भी नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे, गांव के थे। पर माँ जैसी तैसी करके काम करती थी या बाहर जाती थी, सब छोड़ा। 20 साल तक वो बच्ची आगे जी। वो 20 साल तक, जो माँ 40 साल की थी वो 60 साल की हो गई। वो 20 साल तक अपनी पूरी जवानी उसने उस बच्ची की सेवा में, क्योंकि ना वो उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना खा सकती है, ना बाथरूम जा सकती है, सब कुछ करना उस माँ को था। उन्होंने पूरी जिंदगी उसकी सेवा की, जब तक उसका डेथ नहीं हुआ। 20 साल के बाद उसका डेथ हुआ, तब तक माँ 60 साल की हो चुकी थी। उसके बाद वो फ्री हुई अपनी जिंदगी को जीने के लिए। कल्पना कर सकते हैं अगर उसकी माँ नहीं होती तो उसका क्या होता। देवियों सज्जनों, माँ का प्यार के लिए और एक क्वेश्चन उठता है। बच्चे शिकायत करते हैं, जिनके ज्यादा बच्चे हो, कि माँ उससे ज्यादा प्यार करती है, मुझसे कम प्यार करती है। माँ का प्यार कभी बंटता नहीं है। हर बच्चे के लिए उसका प्यार पूरा होता है। हो सकता है तुम्हारे लिए वो कम टाइम देता हो, तुम्हारे सिबलिंग भाई या बहन के लिए वो ज्यादा टाइम देती हो, तुम्हें वो कम खाना देता हो, देती हो, तुम्हारे भाई या बहन को ज्यादा खाना देती हो। पर प्यार उतना ही होता है तुम्हारे लिए जितना तुम्हारे भाई या बहन के लिए। तो फिर कम बहुत क्यों करती है? क्योंकि उसको पता है किसको कितनी जरूरतें हैं। प्यार की जरूरतें हैं, खाने की जरूरत है, केयरिंग की जरूरत है। तुम्हारे भाई और बहन अगर कमजोर हो किसी मामले में, तो माँ उसके लिए ज्यादा केयरफुल रहती है, उसको ज्यादा टाइम देती है। तुम्हारे भाई या बहनों में से अगर कोई
ठीक से खा नहीं पाती है, उठा नहीं पाती है, तो माँ उसके लिए ज्यादा सावधान होती है, ज्यादा खाना संभाल कर उसके लिए बनाती है, तुम्हारे लिए कम, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट हो चुके हो। पर प्यार में कमी नहीं है, दर्द उसको उतना ही है, प्यार भी उसको उतना ही होता है। अब हमारा काम क्या है? आस्तन्यपाना जननी पशूनाम आधार लाभाच्च नराधमानाम आगेह कर्मावधि मध्यमानाम आजीविता तीर्थमिवोत्तमानाम। आस्तन्यपाना जननी पशूनाम, माँ के बारे में तो हमने सुना, और बच्चे कैसे होते हैं। जो लोग अपनी माँ को तब तक माँ मानते हैं जब तक वो दूध पिलाए, खाना खिलाए, बड़ा कराए, जब तक हम इंडिपेंडेंट ना हो जाए तब तक माँ माँ आई लव यू करते रहते हैं। वो उस पशु के समान होते हैं जो माँ दूध देने के बाद माँ से कोई रिश्ता नहीं रखते। आधार लाभाच्च नराधमानाम, दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जब पत्नी नहीं आती है, बैचलर होते हैं, तब तक माँ माँ तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम्हारे खाने में दुनिया का सबसे ज्यादा स्वाद है, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा, तुम्हें मैं साथ लेकर के हर जगह जाऊंगा। और जैसे ही शादी हो गई, दारा आ गई, पत्नी आ गई, और माँ कहाँ कहाँ रही पता नहीं, पत्नी के साथ अपनी जिंदगी जीने लगे, माँ कहीं पीछे छूटती गई। ऐसे लोगों को शास्त्र कहता है वो नराधम है, वो बेस है, सबसे नीच किस्म के लोग होते हैं। आगे ह कर्मावधि मध्यमानाम, कुछ लोग ऐसे होते हैं माँ तब तक माँ है जब तक वो फिजिकली मेंटली फिट है, काम धंधा कर सकती है, भाग दौड़ कर सकती है, अपना टेक केयर कर सकती है, तब तक माँ माँ ठीक है, माँ को पूछते हैं, केयर करते हैं, सब कुछ ठीक है, उसको लेकर घुमाने भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो मध्यम और मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मीडियम लेवल के लोग होते हैं। आजीविता तीर्थमिवोत्तमानाम, जो सही मायने में अच्छे लोग होते हैं, माँ उनके लिए पूरी जिंदगी, जब तक माँ जीवित है तब तक माँ उनके लिए तीर्थ है, ऑब्जेक्ट ऑफ वेनरेशन है, पूजा के योग्य है। जब तक माँ सांस, आखिर सांस ना ले तब तक माँ उनके लिए माँ है। न केवल थियोरिटिकली, प्रैक्टिकली भी माँ उनके लिए माँ है। माँ का केयर करते हैं, माँ का रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लोग को सबसे उत्तम कैटेगरी के लोग होते हैं। हमारा भी कर्तव्य है, बड़ा होने के बाद माँ क्या करती है हम उसको तो नोट करते हैं। हमारे बचपन में जो हमें पता नहीं माँ ने कैसे कैसे कष्ट उठा के हमें पाला, मैं मेरी माँ पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, गरीब है या धनी है, कष्ट तो हर कोई अपने अपने लेवल पर हमारे लिए सैक्रिफाइस करते हैं। हमारा भी उनके लिए कुछ कर्तव्य होता है, माँ के प्रति उस भाव को बनाए रखने का कर्तव्य होता है। इसीलिए तो मदर्स डे जो बनाया जाता है, वो इसीलिए नहीं बनाया जाता है कि आप माँ को इस दिन याद करो, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में धीरे धीरे जिस तरह हम माँ के कंट्रीब्यूशन को भूलते जा रहे हैं, माँ के रोल हमारे लाइफ में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, माँ का एग्जिस्टेंस हमारे लिए जैसे जैसे एक 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 बैकग्राउंड में चला जाता है। इसीलिए सोसाइटीज में, गवर्नमेंट्स में, यूएनओ में इस तरह की सोच पनपता है कि डे बनाया जाए, जिससे कि लोगों को लिए एक रिमाइंडर बने, तुम्हारी माँ को याद करो, कम से कम साल में एक बार रिविजिट करो अपने आप को कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे माँ का क्या कंट्रीब्यूशन था या है। आज हो सकता है उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत तुम हो, तुम उसको भूल मत जाना। जब तुम्हारी जरूरत थी तब तुम्हारे साथ माँ थी, आज तुम इंडिपेंडेंट हो, माँ को तुम्हारी जरूरत है, भूल ना जाना। शायद साल में एक बार याद दिलाने के लिए हमें ये किया जाता है। ये पुणे की एक महिला है, इसकी कहानी कोई बड़ी नहीं है, उसकी कहानी इंस्टीट्यूट में है,
ह्यूमंस ऑफ पुणे करके किसी ने ट्वीट किया। कहानी है कि इस लड़की ने बोला, मैंने जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी। बहुत देर से थोड़े मुझे टाइम लगता था समझने में। तो मेरी माँ बाप को लगा इसको पढ़ा करके इसके लिए पैसा खर्च करना बेकार है, तो मुझे उन्होंने पढ़ाया लिखाया नहीं। मेरे मन में पढ़ने की इच्छा थी। जब मेरी शादी हुई, मेरा बेटा हुआ, वो अब मैं जब मेरा 5 साल का बेटा स्कूल जाता है, मैं हमेशा हर शाम को वेट करती रहती हूँ कब मेरा बेटा स्कूल से आए और मुझे पढ़ाए। और मुझे मेरे बेटे ने कभी निराश नहीं किया, एक भी दिन निराश नहीं किया। मेरा बेटा रोज मुझे स्कूल से आने के बाद पढ़ाता है। आप कहेंगे इसमें ऐसी खास बात क्या है? खास बात है उस छोटे से बच्चे की बिना ब्रेक किए माँ को पढ़ाना। हम अपनी माँ को किसी ना किसी रूप में तो कुछ दे सकते हैं, खुश कर सकते हैं। हम छोटा बच्चा हैं, बड़े हैं, कहीं ना कहीं हम माँ की छोटी छोटी एस्पिरेशन को पूरा कर सकते हैं। एक छोटी सी कविता अंग्रेजी में किसी ने लिखी, मेरा मन किया कि आपको जरूर सुनाऊं। इस कविता को लिखा लेस्ली किसीरे। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग प्रॉपरली हर नेम और नॉट। उनकी कविता का शीर्षक है मदर। लिखती है, इफ आई कुड गिव यू डायमंड्स for each tear you cried for me, if I could give you sapphires for each truth you have helped me see, if I could give you rubies for the heartache that you have known, if I could give you pearls for the wisdom that you have sown, then you will have a treasure, mother. Then you will have a treasure, mother, that would mount up to the skies, that would almost match the sparkle in your kind and loving eyes. But I have no pearls, no diamonds. As I am sure you are well aware, so I can only give you gifts such as my devotion, love, and care. माँ, आज के इस माँ के दिन पर इसको छोटा मत समझिए। मदर्स डे को किसी ने भी बनाया हो, आज के मॉडर्न एज में इसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोग माँ को पीछे धकेलते जा रहे हैं, मतलब माँ की एग्जिस्टेंस को अपने लाइफ में बहुत पीछे लेते जा रहे हैं। कम से कम साल में एक बार हम याद तो करें। माँ को नहीं, माँ को फोन करने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर वो रिकल करें माँ का मेरे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है। और अगर मैं ये सच को रिकल कर पाया, अपने लाइफ में माँ के रोल को रिविजिट कर पाया, उसी को कहते हैं श्रद्धा। और उस श्रद्धा, माँ के प्रति जो श्रद्धा होगी, और तुम माँ के लिए श्रद्धा से जो कुछ करोगे वो सब श्राद्ध हो जाएगा। आज माँ के दिवस पर सभी माँओं को कोटि कोटि नमन। जो माएँ हैं उनको भी नमन है, उन माँओं को भी नमन है। हमारी माँओं को भी हम नमन करते हैं, और हमारी जो पत्नी, जो हमारे बच्चों की माँ है, उनको भी हम नमन करें, क्योंकि उनके बिना हमारे बच्चे इतने अच्छे नहीं हो सकते। उन सब माँओं को नमन करते हुए आज की इस मदर्स डे में आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।